बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों आज बहुत जो है आपका दिन मंगलमय हो। इसके पहले हम वीडियो स्टार्ट करें। आप जो है आपका दिन मंगलमय हो, आप परीक्षाओं को जो है वो क्रैक करते रहें। तो बच्चों आज जो है नया टॉपिक लेके आते हैं जिसमें होता है जर्मिनल लेयर। एक हेडिंग आती है और उसको क्या कहते हैं, जर्मिनल लेयर कहते हैं वो, जर्मिनल लेयर। तो इसमें क्या होता है कि जर्मिनल लेयर जो होता है एक टू टाइप होता है वो। अगला होता है पहला होता है टू जर्मिनल लेयर और दूसरा होता है थ्री जर्मिनल लेयर। इसमें क्या होता है कि जिस समय एम्ब्रियो में जो होता है जब टू लेयर प्रेजेंट होते हैं तो जो बाहरी लेयर होता है जिसे एक आउटर लेयर होती है, वो एक आउटर लेयर होती है और इसको हम एक्टोडर्म कहते हैं वो। और जो अंदर वाली लेयर होती है जो ए लेयर होती है और इसको क्या कहते हैं, इसको हम एंडोडर्म कहते हैं, एंडोडर्म कहलाती है। तो माने जब टू लेयर प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, उस माने बाहरी लेयर एक्टोडर्म और इनर लेयर को एंडोडर्म कहते हैं। और बीच में जो होता है एक मीजोग्लिया पाई जाती है, मीजोग्लिया। तो जब टू जर्मिनल लेयर होता है माने एक्टोडर्म हो और एंडोडर्म हो और इन्हीं से ही ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। तो दिस कंडीशन इज नोन एज द टू जर्मिनल लेयर्स। अब आती है कि ये जो होता है पोरीफेरा, इसके अलावा जो होता है यह जो होता है सिलेंटेटा और अगला होता है टीनोफोरा। माने ये जो एनिमल होते हैं, इसमें जो एनिमल आते हैं उसमें क्या होता है टू जर्मिनल लेयर होता है जो है वो। अब आती है अगला हेडिंग होता है थ्री जर्मिनल लेयर्स। तो थ्री जर्मिनल लेयर जो होता है इसमें जो होता है एक आउटर लेयर होती है। तो आउटर लेयर को क्या कहते हैं, इसको एक्टोडर्म कहते हैं वो। ये जो लेयर होता है इसे क्या कहते हैं, एक्टोडर्म कहते हैं। और जो बीच वाली परत लेयर होती है ये लेयर होती है वो, और इसको जो होता है हम मीसोडर्म कहते हैं, मीसोडर्म कहा जाता है वो। और जो इनर लेयर होती है उसको जो होता है हमें एंडोडर्म कहते हैं, एंडोडर्म कहा जाता है वो। माने क्या मतलब कि इसमें थ्री लेयर होते हैं। नंबर 1 एक्टोडर्म होता है और सेकंड जो होता है मीसोडर्म होता है और थर्ड जो होता है एंडोडर्म होता है। तो जब ये थ्री लेयर मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम जो होता है थ्री जर्मिनल लेयर कहते हैं। अब आती है जैसे एक्टोडर्म से स्किन बन जाती है वो। तो माने बॉडी के ऑर्गन जो होता है जैसे मीसोडर्म से हमारी जो होती है ब्लड बन जाता है और अगला बन जाता है कार्टिलेज और अगला बन जाता है बोन। माने ये जो तीनों जो होते हैं ब्लड, कार्टिलेज, बोन जो होता है तो फॉर्मेशन जो है मीसोडर्म से होता है। तो माने जब थ्री जर्मिनल लेयर होते हैं दैट इज नोन एज द एक्टोडर्म, आउटर लेयर, मिडिल लेयर इज मीसोडर्म एंड इनर लेयर इज द एंडोडर्म। तो दिस कंडीशन इज नोन एज द थ्री जर्मिनल लेयर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि परीक्षाओं में से बहुत पूछा जाता है वो, चाहे नीट का पेपर हो चाहे बोर्ड का पेपर हो, सभी इससे बच्चों जो होता है क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला आती है बॉडी प्लान। तो जिस समय हम बॉडी प्लान की बात करते हैं तो थ्री टाइप होता है। नंबर 1 होता है सेल एग्रीगेट, नंबर 1 सेल एग्रीगेट, नंबर 2 ब्लाइंड टाइप और नंबर 3 होता है ट्यूब विद इन द ट्यूब टाइप होता है। तो पहला होता है सेल एग्रीगेट होता है, सेल एग्रीगेट। अच्छा इसमें क्या होता है, और एक मिलता है सेल एग्रीगेट मिलता जो है वो फाइलम पोरीफेरा के जो एनिमल होते हैं उसमें सेल एग्रीगेट टाइप होता है। इसमें क्या होते हैं, इसमें साइकान आते हैं, साइकान। और अगला आता है ल्यूकोसोलेनिया।
ल्यूकोसोलिनिया, तो एक पोरीफेरम आते हैं वो, जिसे एनिमल होता है तो ये जो होता है पोरीफेरम आते हैं। अब आती है कि इसमें क्या होता है कि नर्वस सिस्टम का एब्सेंट होता है। तो नर्वस सिस्टम के एब्सेंट होने के कारण सेल एग्रीगेट माने जो सेल होती हैं वह अपना सेपरेटली वर्क करती हैं वो। तो क्योंकि इसमें नर्वस सिस्टम जो होता है क्या होता है, एब्सेंट होता है वो। तो दिस कंडीशन इज नोन एज द सेल एग्रीगेट टाइप, सेल एग्रीगेट टाइप। और इसका एग्जांपल जो होता है फाइलम पोरीफेरा होता है, और फाइलम पोरीफेरा में साइकान और ल्यूकोसोलिनिया ये सब एनिमल आते हैं। अगला होता है ब्लाइंड टाइप होता है। ब्लाइंड टाइप जो होता है नंबर सेकंड जो होता है वो ब्लाइंड टाइप होता है। बॉडी प्लान, तो वो क्या होता है, ब्लाइंड टाइप। ब्लाइंड टाइप, अच्छा ये जो होता है इसमें कौन एनिमल आते हैं, ब्लाइंड टाइप में आते हैं सीडेंटेटा, फाइलम सीडेंटेटा, जैसे कि हाइड्रा, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा, हाइड्रा हो गया। और अगला होता है क्या बोलते हैं कि हाइड्रा हो गया, और अगला होता है ओबेलिया, ओबेलिया। तो और अगला होता है तो सीडेंटेट्स फाइलम, सीडेंटेट्स को नाइडेरिया भी कहते हैं वो, और इट इज आल्सो नोन एज द नाइडेरिया। और इसमें जो होता है हाइड्रा आता है, वो देखिए हाइड्रा है ये, इसमें टेंटिस हो गए जो है, इसे टेंटिस हो गया, और इसकी बॉडी हो गई जो है वो, और यहाँ पर इसका हाइपोस्टोम माउथ हो गया जो है वो, और इसे क्या कहते हैं, इसे टेंटिल्स कहते हैं जो है वो, टेंटिल्स। तो सीडेंटेट्स माने कि इसमें जो होता है सीडेंटेट्स एनिमल में हाइड्रा और ओबेलिया आते हैं, जिनमें की बॉडी जो प्लान होता है वह ब्लाइंड टाइप होता है जो है वो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉडी प्लान जो होता है कैसा होता है, ब्लाइंड टाइप होता है, और इसमें जो होता है सीडेंटेट्स एनिमल। और अगला होता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो बच्चों प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो होता है फ्लैट वर्म, प्लेटी माने फ्लैट होता है, और हेल्मिन्थ माने क्या होता है, वर्म होते हैं जो है वो। तो इसमें चपटे वर्म आते हैं वो, और इसका एग्जाम्पल होता है टेप वर्म, टेप वर्म या फीटा क्रीम होता है वो। तो माने कि ये एनिमल जो होता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में आता है वो, ऐसे एनिमल होता है, इस टाइप से जो है वो ऐसे, और यहाँ पर जो है वो शक्कर हो गया, और यहाँ स्किनेट हो गई, और पीछे क्या होता है सेगमेंट्स होते हैं जो है वो, सेगमेंट्स होते हैं। तो ये एनिमल जो होता है इसको टेपवर्म कहते हैं, और टेपवर्म का बायोलॉजिकल नेम होता है टीनिया सोलियम होता जो है वो, टीनिया सोलियम, इसे क्या कहते हैं, टेपवर्म कहते हैं वो। तो अब आती है कि ये जो होता है एक ब्लाइंड टाइप होता है वो। और अगला होता है ट्यूब विद इन द ट्यूब। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्यूब विद इन द ट्यूब टाइप। नंबर थर्ड, ट्यूब विद इन ट्यूब, माने कि एक बॉडी होती है, और उसी बॉडी में जो होता है माने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, माने एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो ट्यूब लाइक होता है जो है। और इसका एग्जांपल जो होता है फाइलम एस्केल्मेंथीज, फाइलम एस्केल्मेंथीज टू कार्डियस एनिमल, फाइलम एस्केल्मेंथीज टू कार्डियस एनिमल जो होता है उनकी बॉडी जो होती है ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी टाइप होती है वो। और अगला होता है, नेक्स्ट होता है सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन में पहला होता है मेटामेरिक टाइप। तो मेटामेरिक में क्या होता है, जिस समय बॉडी जो होती है, जो बॉडी होती है वो इंटरनली एंड एक्सटर्नली जब सेगमेंट में बटी होती है जो है वो। ये देखिए जैसे एक एनिमल बना रहे हैं, और इसका नाम है अर्थवर्म है, अर्थवर्म। और इसकी जो बॉडी होती है मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है, माने क्या मतलब कि डिफरेंट सेगमेंट्स क्या होती है वो डिवाइड होती है वो। दिस कंडीशन इज नोन एज द मेटामेरिक टाइप। और अगला होता है स्यूडो मेटामेरिक टाइप। स्यूडो माने क्या होता है, फॉल्स होता है, माने क्या मतलब सेगमेंट आपको बाहर से दिखाई नहीं पड़ता है वो, लेकिन वह इंटरनली जो होता है नहीं होता है वो। और इसका एग्जाम्पल होता है टेपवर्म, फीता क्रीम होती है, ये देखिए, ये जो होता है ये देखिए। तो इसका क्या पोर्शन हो गया,
टेपवर्म है ये, और क्या बोलते हैं जो है ये, इसमें ऊपर शकर हो गया, और इसका एक पोर्शन जो होता है इसको नेक कहते हैं वो, और एक पोर्शन जो होता है इसको हेड कहते हैं वो। इसमें क्या होता है कि बॉडी जो होती है स्टडली डिवाइड होती है वो सेगमेंट्स में। तो दिस इज नोन एज द स्यूडोमेटामेरिक टाइप, इसको स्यूडोमेटामेरिक टाइप कहते हैं। और इसका एग्जांपल क्या होता है, टेपवर्म होता है। और जैसा कि हमने बताया टेपवर्म जो होता है यह फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज का जो होता है एनिमल होता है। तो बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज का है ये, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना भूलिए। और वीडियो कई बार देखें तभी आपको पूरी बात जो होती है समझ में आएगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको हमेशा क्वेश्चन चाहे टीईटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे वनडे हो, चाहे नीट पेपर हो, इससे हमेशा क्वेश्चन बच्चों जो होता है पूछा जाता है। परिश्रम जो है वो आपका दिन मंगल में हो।